हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएसटीसी प्रथम वर्ष सेकंड पेपर शिक्षा के उद्देश्य ज्ञानम पाठ्यचर्या इकाई 2 का हम अध्ययन कर रहे हैं। इकाई 2 में हम पिछले वीडियो में जैन परंपराओं के परिचय के बारे में अध्ययन किया, जिसमें महावीर स्वामी जी ने जैन धर्म का, जैन दर्शन का सबसे अधिक प्रचार और प्रसार किया। इनके जो पहले तीर्थकर थे वो ऋषभदेव थे, और 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थकर थे अपने महावीर स्वामी जी। इन्होंने ही जैन धर्म के शिक्षा का, उनके ज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। जैन परंपरा के जो सिद्धांत है वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताए थे, जिसमें अनीश्वरवाद, पंचमहावर्त, त्रिरत्न, ये सभी मैंने बताए थे। आज हम जैन परंपरा में शिक्षा की अवधारणा, जैसा कि हमने बौद्ध दर्शन में, बौद्ध परंपरा में शिक्षा की अवधारणा के बारे में अध्ययन किया था, वैसे ही जैन परंपरा में शिक्षा की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। उस समय वैदिक परंपरा से परेशान होकर, या वैदिक परंपरा में जो नियम कायदे थे उनसे मतलब कि परेशान होकर कुछ लोगों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म की स्थापना की गई थी। जैसे बौद्ध धर्म हमारे महात्मा बुद्ध, और जैन धर्म की स्थापना की अपने ऋषभदेव जी ने। तो उन्होंने जब इन धर्मों की स्थापना की, इन दर्शनों की, इन परंपरा की स्थापना की, तो उसमें जो शिक्षा की अवधारणा रखी, किस तरह की शिक्षा होनी चाहिए, किस तरह के शिक्षार्थी के अंदर गुण होने चाहिए, किस तरह से शिक्षक के गुण होने चाहिए, किस तरह से पाठ्यक्रम होना चाहिए, किस प्रकार का एक वातावरण तैयार करें जिससे एक अच्छी शिक्षा हो, एक बालक को अच्छा सर्वांगीण विकास मिल सके। तो इस तरह से आज हम जैन परंपरा में शिक्षा की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। तो जैन शिक्षा का लक्ष्य और उद्देश्य, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि शिक्षा का लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या है। हर चीज़ का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है और लक्ष्य अवश्य होता है। बिना उद्देश्य और बिना लक्ष्य के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं माना जाता है, और उद्देश्य निहित होने के कारण ही कोई कार्य मतलब कि सुचारू रूप से किया जा सकता है, या उस कार्य को करने में मतलब कि रुचि होती है। अगर उद्देश्य नहीं हो तो ये कार्य नहीं किया जा सके। तो शिक्षा का लक्ष्य और उद्देश्य जैन परंपरा में क्या था। जैन दर्शन के अनुसार शिक्षा का परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति यानी निर्वाण, यानी जैन परंपराओं के अनुसार जो शिक्षा का जो परम और लक्ष्य था या परम उद्देश्य था वो था मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति का मतलब होता है कि संसार से, जन्म और मरण से मतलब कि छुटकारा पाना। और ये तब हो सकता है जब व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो, जब उसको इस सांसारिक मोह माया के बारे में पता हो, इस अवास्तविक जगत के बारे में पता हो, इस झूठी दुनिया के बारे में पता हो, तब वो अपने आप को पहचानेगा, तभी वो अपने आप को एक सही राह देगा, वो सही लाइन देगा, तभी उसको मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। जैन दर्शन के अनुसार जीव कर्मों के अनुसार भौतिक द्रव्य व सांसारिक मोह माया से आच्छादित रहता है। जैन दर्शन के अनुसार जीव कर्मों यानी व्यक्ति, इंसान, मनुष्य, मानव, ये अपने कर्मों के अनुसार ही भौतिक द्रव्य वह सांसारिक मोह मायाओं से हमेशा आच्छादित रहता है। यानी व्यक्ति अपनी तृष्णा को पूर्ण करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए इस संसार में अपनी मतलब कि इच्छा तृप्ति करने के लिए सांसारिक मोह माया या ये चमकीली दुनिया, इसके अंदर हमेशा बोले कि आच्छादित रहता है, इस और हमेशा समस्याओं से ग्रस्त रहता है, हमेशा कष्टों से ग्रस्त रहता है। यानी वो अपनी तृष्णा को पूर्ण नहीं करने के कारण हमेशा नई नई समस्याओं से वो ग्रस्त रहता है, उसके पास में कोई न कोई समस्या अवश्य होती रहती है। तो शिक्षार्थी के निम्नलिखित व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए। मतलब ऐसी कौन सी शिक्षा है, या हम जैन परंपराओं के अनुसार ऐसी कौन सी शिक्षा दी जाए जिससे शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सके। तो कुछ बिंदु है, उस कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम करेंगे।
जैसे पंच महाव्रत का पालन करना, यानी प्रत्येक शिक्षार्थी का पंच महाव्रतों के जो नियम थे उन नियमों का पालन करना था। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जैसे अस्तें, चोरी न करना, अपने अपरिग्रह, अहिंसा, सहित, सत्य बोलना, ये मैंने 5 महाव्रत बताए थे कि इन महाव्रतों का पालन करते हुए शिक्षार्थी अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सकता है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इसी तरह से अहिंसा का पालन करना। अहिंसा यानी जैन धर्मियों ने किसी भी व्यक्ति के साथ में या किसी भी जीव जंतु के साथ में हिंसा नहीं करने की प्रेरणा दी है, किसी प्रकार की। यहाँ तक कि हम अगर किसी को झूठ बोलते हो, झूठ बोलने से उसका हृदय में आघात पहुँचता है तो भी हिंसा कहलाती है। यहाँ तक कि जीव जंतुओं के साथ तो हिंसा करनी ही नहीं है, बल्कि जैन धर्मियों ने वृक्षों को न काटना या वृक्षों को काटना भी हिंसा के रूप में माना गया। यानी वो वृक्ष को भी काटना एक हिंसा के रूप में मानते थे। इसका मतलब है कि वो वृक्षों को भी काटने के लिए मना करते थे कि वृक्षों को भी काटना नहीं चाहिए। अगर काटते हैं तो वो भी हिंसा के मतलब के अंदर आता है। मन, वचन एवं कर्म से संयम रखना, अपने मन पर काबू करना, अपने वचन यानी जो अपन बोलते हैं, अपन हम जो मुख से अभिव्यक्त करते हैं, उन वचनों पे भी कंट्रोल करना, नियंत्रित रखना, और कर्म से संयम रखना यानी अपने कर्मों पे विश्वास करना और ऐसे कर्म करना यानी सादगीपूर्ण कर्म करना, अच्छे कर्म करना, जिससे समाज में तरक्की हो, समाज का विकास हो, समाज में कहीं ना कहीं वो समाज को आगे ले जा सके, ऐसा कर्म करना चाहिए। ब्रह्मचर्य जीवन का पालन यानी शिक्षार्थी को अपने जीवन में ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि वेद पाठों को अध्ययन करना, श्लोकों का अध्ययन करना, ईश्वर में आस्था रखना और यानी भक्तिपूर्ण करना। और ब्रह्मचर्य का मतलब ये भी होता है कि सादगीपूर्ण जिंदगी जीना, मांस, मदिरा, इन चीज़ों से दूर रहना, मादक पदार्थों से दूर रहना। उसके बाद में कष्टों को सहन करने की शक्ति। जैन धर्मियों ने अपने आप को एक कष्टशील बताया कि संघर्षशील व्यक्ति जितना परिश्रम करेगा, जितना संघर्ष करेगा, उतना ही उसको सीखने को मिलेगा, उतना ही उसका जीवन में निखार आएगा। यानी कष्टों को सहन करने की शक्ति होनी चाहिए, समस्या से जूझने की शक्ति होनी चाहिए, संघर्षों से जूझने की शक्ति होनी चाहिए। यहाँ पे शिक्षार्थी को किसी भी समस्या से डर कर या उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए, उसका हल निकालना चाहिए, उसका परिणाम निकालना चाहिए, उसका नतीजा निकालना चाहिए। तभी वो एक संघर्षशील, एक परिश्रमी व्यक्ति बनेगा, एक शिक्षार्थी बनेगा और अपने जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट आएंगे तो उसका हल निकालने के लिए तत्पर रहेगा। 4 कषायों से विरक्त बनाया कि 4 कषायों यानी मान, क्रोध, माया और मोह, इन 4 कषायों से शिक्षार्थी को हमेशा दूर रहना चाहिए। इन चारों चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इन चारों चीज़ों से ही बालक गलत लाइन में जाता है, गलत चीज़ें सीखता है। इसलिए इन मान, क्रोध, माया और मोह, इन चारों कषायों यानी चारों व्यक्ति के दुश्मनों से दूर रहना चाहिए। इसी तरह से आत्मा परमात्मा की स्पष्ट अवधारणा, यानी हमें आत्मा और परमात्मा की स्पष्ट अवधारणा होनी चाहिए कि आत्मा किसे कहते हैं, परमात्मा किसे कहते हैं, आत्मा का इस जगत से क्या ताल्लुक है, एक मानव का क्या संबंध है, परमात्मा किसे कहा जाता है, परमात्मा हम किसे कह सकते हैं। इस सभी सूक्ष्म ज्ञान को एक शिक्षार्थी को ध्यान होना चाहिए, उसे अवगत होना चाहिए, उसे मालूम होना चाहिए, तभी वो आत्मा और परमात्मा के बारे में जान पाएगा। उसके बाद में अन्य व्यक्तियों के विचारों को सुनने व सुनाने की शैली, यानी हमेशा देखो कि हमें दूसरे की अभिव्यक्ति का सम्मान करना चाहिए,
हमें चाहे वो छोटा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, हमें उसकी कही भी बात का ध्यान रखना चाहिए, वो क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। और अगर हमें ऐसा लगता है कि वो गलत कह रहा है तो उनकी बातों का अमल नहीं करें, और सही कह रहा है तो उनकी बातों का अमल करें। तो इस तरह से ये शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। और एक आवश्यक सूचना, अपने हाजिरी यानी अपना नाम, अपने पिता का नाम लिखकर अपने कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें।